हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। बड़ी भर्ती प्रक्रिया सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे निकल रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में आपको टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज मिल रही है 24,797 पोस्ट इस भर्ती प्रक्रिया में आपको टोटल मिल रही है। और ये जो पोस्ट है ये आपकी स्थायी भर्ती प्रक्रिया है, यानी कि आपको इसमें स्थायी परमानेंट कर्मचारी लगाया जाएगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, इसमें आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष है, इसके साथ आरक्षित वर्गों को नियमानुसार इस भर्ती प्रक्रिया में छूट मिल जाएगी। वेतन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगा और महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहां सिलेक्शन संबंधी डिटेल्स में आपको क्या बताया गया है, ना परीक्षा ना इंटरव्यू, आपको डायरेक्ट सेलेक्ट किया जा रहा है। यदि आप 8वीं पास हैं, 5वीं पास हैं, तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी आप समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 1 मार्च 2024 को, यानी कि कल की डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और यहां आपको बताया गया है सफाई कर्मचारी पद हेतु जो विज्ञापन है वो आपका जारी हो गया है। और इस भर्ती प्रक्रिया में कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यदि आप किसी भी स्टेट से हैं, इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बताया गया फ्रेंड्स यहां कि सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती है तो विज्ञापन संख्या 2024 फर्स्ट आपका विज्ञापन है और इतने बड़े पदों पे जो है इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। यहाँ टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको मिल रही है 24,797 पोस्ट। और ये जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन भरना, आप देख सकते हो ऑनलाइन फॉर्म आपका सबमिट होगा, ऑफलाइन मोड से फॉर्म आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहां काफी सारी जानकारी आपको बताई गई है। सबसे पहले बात करेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, आवेदन फीस संबंधी डिटेल्स। सरकार ने कहा है कि यदि आपने पहले इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई किया है या किसी भी नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको इसके लिए आवेदन फीस नहीं देना होगा। इसके बाद विशेष सूचना आपको बताई गई है। और इसी के साथ फ्रेंड्स भूतपूर्व सैनिक यदि हैं तो आपको कुछ आरक्षण मिल जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपको यहां कुछ बोनस अंक इस रिक्रूटमेंट में दिए जाएंगे। और विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में छूट संबंधित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट आपको बताई गई है। और इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र आपको बताया गया है और पे मैट्रिक्स लेवल आपको वेतन बताया गया है। सबसे पहले बात करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र। अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी या नगरपालिका के अध्यक्ष या विधानसभा परिषद के सदस्य या सांसद महोदय सदस्य जो इस संबंधित जो उसका संबंधित ना हो से 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो 6 माह की अवधि में जारी किया हो। यानी कि 6 महीने का भीतर का एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र इस रिक्रूटमेंट के लिए बनवाना है। और इसके बाद आपको बताया गया है कि वेतन कितना मिलेगा इस सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के लिए। राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार रहेगा। परीक्षा काल में मासिक नियत जो भी आपको परीक्षा में है वो राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, यानी कि 2 साल के लिए आपको जो स्वीकृत भत्ते वही मिलेंगे। लेकिन यहां जैसे ही 2 साल के बाद आपको इसमें पे मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा जो आपका है 5,200 लेके 20,200 ग्रेड पे आपको इसमें 2,000 के समथिंग मिल सकता है या 1,800 के समथिंग मिल सकता है। पे मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगा। और इसके साथ आप देख सकते हो कौन अप्लाई कर सकता है। 9 नंबर में राष्ट्रीयता आपको बताइए, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजान हो। और यहां इसमें बताया कि प्रत्येक स्टेट से आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप निवासरत हैं उस स्टेट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें बताया गया है आयु सीमा एज कितनी रखी गई है। एज में सबसे पहले आपको बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 से एज की गणना की जा रही है। नेक्स्ट ईयर से आपको यह ध्यान रखना होगा आयु की गणना कब से की जा रही है। 18 इसमें आपको बताई है कि कम से कम यदि आप 18 साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और 18 साल के कब होंगे आप, 1 जनवरी 2025 को। और अधिकतम आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 40 वर्ष तक है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार सीमा में आते हैं उन आयु सीमा में ही माना जाएगा। यानी कि आपने इस रिक्रूटमेंट में पहले फॉर्म अप्लाई किया था जब 13,134 कुछ इस प्रकार की वैकेंसीज आई थी इस भर्ती प्रक्रिया में। और इसके साथ कितनी छूट मिल रही है, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ जो भी आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार छूट मिल जाएगी, वो जानकारी आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा।
सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस भर्ती प्रक्रिया का। काफी कवायद लगाई जा रही थी सिलेक्शन को लेकर कि इसमें एग्जाम होगी, लॉटरी निकाली जाएगी या आपका इंटरव्यू होगा। तो फाइनल यहां आपको चयन संबंधी डिटेल्स आपको बताई है कि पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापित पदों के वर्गानुसार 3 गुना अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपके क्षेत्र में 3 वैकेंसीज है तो 9 कैंडिडेट्स की लॉटरी निकाली जाएगी और यहां इन 9 कैंडिडेट्स का ही इंटरव्यू लिया जाएगा। और यहां आपको बताया गया है प्रायोगिक परीक्षा हेतु संबंधित 3 माह की समयावधि तक संबंधित नगर निकाय में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। यानी कि जब आपकी लॉटरी कंप्लीट हो जाएगी, लॉटरी के बाद जो है 3 महीने के भीतर भीतर आपका इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, मूल्यांकन होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। मूल्यांकन में आपको मैंने पहले भी बताया था कि नालियां वगैरह साफ आपसे करवाई जाएगी, कचरा वगैरह के ढेर आपसे उठवाए जाएंगे, तो उस प्रकार का प्रैक्टिकल शायद इसमें आपका हो सकता है। इसके बाद आपको इसमें बताया गया है कि जो अनुभव, स्थान, कार्यता के आधार पर योग्यता, कार्यकुशलता के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर जो वरीयता सूची है वो आपकी तैयार की जाएगी और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें जारी की जाएगी। और इस भर्ती प्रक्रिया में आपको ये पेंशन भी मिलेगी। आप देख सकते हो पेंशन आपको यहाँ बताइए अनुसार पेंशन दे होगी। तो आप सभी के पास सुनहरा मौका है, इसके लिए आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ कुछ इसमें फोटोग्राफ डिटेल्स आपको बताई है, जो हस्ताक्षर संबंधित डिटेल्स आपको बताइए कि कैसे आपको इसमें करना है। और इसके बाद सिलेक्शन संबंधी डिटेल्स हमने आपको यहाँ समझा दी है। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें बताया आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, यानी कि आपके पास राजस्थान का मूल निवास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि यदि आप अदर स्टेट में रह रहे हो और आपके पास राजस्थान का मूल निवास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको इसमें बताया है कि योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप अनपढ़ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप अनपढ़ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार की योग्यता का जिक्र इस वैकेंसी में नहीं किया गया है। केवल इसमें यह बताया गया है कि आपके पास 1 साल का अनुभव है किसी भी संस्था से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी दुकान का, किसी मॉल का, किसी घर का। यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हो इसमें फिर आपको बताया गया है कि विधवा और तलाकशुदा महिला को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी 24,000 से ज्यादा पदों पर जो इस वैकेंसी को निकाला गया है, तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका, आप इसके लिए अप्लाई करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फिर से यदि हम बात करें ये जो रिक्रूटमेंट है आपका कब तक चलेगा, यानी कि इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा, तो यहां आपको बताया गया है कि आपके जो आवेदन है वो 4 तारीख से भरे जाएंगे और 24 मार्च 2024 तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। तो आपको ये फॉर्म भर देना है। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म भर रहे हैं तो संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया की रिगार्डिंग कोई और न्यूज निकल के आएगी तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी।